सोचिए, एक मजेदार रोड ट्रिप, दोस्तों के साथ हंसी मजाक। लेकिन अचानक ये सफर एक ऐसे डरावने मोड़ पर आके रुक जाए जहां से आगे बढ़ना भी मुश्किल हो और पीछे हटना भी। तो चलिए आज इस कहानी में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी अजीब सलाह कुछ दोस्तों को एक भयानक सच के दरवाजे तक ले आती है। अब ये शब्द थे एक अनजान गांव वाले के, और यही वो सलाह थी जिसने 5 दोस्तों को एक ऐसे रहस्य में उलझा दिया जहां से निकलना शायद नामुमकिन था। ये कोई मामूली सलाह नहीं थी, बल्कि ये तो एक चेतावनी थी आने वाले खतरे की। तो इस कहानी में हैं 5 दोस्त, आर्यन, नितिन, नैना, समीर और संजना। सब लोग एक हिल स्टेशन जा रहे थे, बड़े खुश थे कि तभी अचानक उनकी गाड़ी एक बिल्कुल सुनसान जगह पर बंद पड़ गई। अब मदद की तलाश में उन्हें एक गांव वाला मिला, जिसने उन्हें किसी मैकेनिक का नंबर नहीं बल्कि एक बहुत ही अजीब सलाह दी। पहले तो जाहिर है किसी ने विश्वास नहीं किया, सबने इस बात का मजाक उड़ाया। लेकिन जब कोई और रास्ता नहीं बचा तो उन्होंने सोचा चलो करके ही देख लेते हैं। और जो हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। जैसे ही उन्होंने प्रार्थना खत्म की, गाड़ी एक ही बार में स्टार्ट हो गई। अब जो शक था ना, वो एक अजीब से डर में बदलने लगा था। जहां बाकी सब दोस्त इसे बस एक इत्तेफाक मानकर भूल जाना चाहते थे, वहीं नितिन के मन में एक बेचैनी थी। उसके दिल में कुछ तो खटक रहा था, क्योंकि जब गाड़ी आगे बढ़ी थी ना, तो उसने कुछ ऐसा देख लिया था जो उसके अलावा और किसी ने नहीं देखा। नितिन ने अपनी आंखों से साफ साफ देखा था, रियर व्यू मिरर में एक लगभग 6 फुट का बहुत ही डरावना जीव उस पेड़ से उल्टा लटका हुआ था और उन्हें जाते हुए घूर रहा था। अब दोस्तों के मजाक के डर से उसने ये बात किसी को नहीं बताई, लेकिन वो भयानक मंजर उसके दिमाग में एकदम छप चुका था। जब वे लोग होटल पहुंचे तो लगा चलो अब सब ठीक है, लेकिन वहां का माहौल और भी ज्यादा अजीब था। होटल के गेट पर ही एक अंधेरा सा मंदिर था, जिसमें किसी ऐसे देवता की मूर्ति थी जिसे कोई पहचान नहीं पा रहा था। इस अजीब मंदिर ने नितिन के डर को और बढ़ा दिया, और तभी वहां के गार्ड ने कुछ ऐसा कह दिया जिसने उसकी बेचैनी को यकीन में बदल दिया। गार्ड की ये सीधी चेतावनी, ये कोई मजाक नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अच्छी तरह जानता था कि उस मंदिर से जुड़ा खतरा कितना असली और जानलेवा हो सकता है। ये शब्द नितिन के कानों में बार बार गूंज रहे थे। अब तक नितिन का डर एक तरह के जुनून में बदल चुका था। उसे जानना ही था कि आखिर वो पेड़ पर लटका हुआ जीव कौन था, ये मंदिर किसका है और इस जगह का क्या रहस्य है। उसने ठान लिया कि वो उस शक्ति के बारे में जानकर रहेगा जिसे लोग बेताल कहते थे। बस यही एक सवाल था जो नितिन को सोने नहीं दे रहा था। वो आधी रात को उठा और इंटरनेट पे इस रहस्य को सुलझाने में लग गया। उसे ये अंदाजा भी नहीं था कि ये जानकारी उसे एक कितने भयानक रास्ते पर ले जाने वाली है। और जो उसे इंटरनेट पर मिला, उसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। उसे पता चला कि बेताल कोई मामूली भूत प्रेत नहीं, बल्कि एक बहुत ही खतरनाक शक्ति है जो इंसानों की जान लेती है और फिर उनकी आत्माओं को कैद कर लेती है। इसे खुश करने का बस एक ही तरीका है, बलि। लेकिन कहानी में एक और अजीब मोड़ था। नितिन ने जब गार्ड से फिर से बात की तो उसे पता चला कि बेताल गांव वालों के लिए तो एक रक्षक है, उनकी रक्षा करता है, लेकिन जो लोग बाहर से आते हैं उनके लिए वो एक भक्षक है, एक शिकारी। और ये 5 दोस्त बाहर से आए थे। और उसी रात नितिन ने अपनी आंखों से वो देखा जिसने उसके सारे शक को सच में बदल दिया। होटल की खिड़की से उसने देखा कि एक लड़की ने बेताल के मंदिर में एक मुर्गे की बलि चढ़ाई, और पलक झपकते ही मुर्गे का शरीर गायब हो गया। जमीन पर बचा था तो सिर्फ खून का धब्बा। ये कोई कहानी नहीं थी, ये सब सच हो रहा था। बेताल के बारे में और जानने पर नितिन को एक ऐसी चीज पता चली जिसने उसके इरादे ही बदल दिए। उसे मालूम हुआ कि बेताल बलि के बदले में कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है। और यहीं से संजना को लेकर आर्यन के प्रति जो उसकी जलन थी, उसने एक खूनी योजना को जन्म दे दिया। और बस यहीं से नितिन ने वो रास्ता चुना जहां से वापसी नामुमकिन थी। वो अपनी जलन में इतना अंधा हो गया कि उसने अपने ही दोस्त के खिलाफ बेताल से सौदा करने का फैसला कर लिया। उसने चुपके से एक मुर्गा खरीदा और आधी रात को उस खूनी अनुष्ठान को पूरा करने के लिए मंदिर पहुंच गया। बलि देने के बाद जब नितिन अपने कमरे के वॉशरूम में गया तो उसने आईने में जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। खून से लथपथ बेताल ठीक उसके कंधे पर बैठा था और मुस्कुरा रहा था। और फिर उसने नितिन से उसकी इच्छा पूछी।
और उस डर के आलम में, कांपती हुई आवाज में, नितिन ने वो मांग लिया जो उसे कभी नहीं मांगना चाहिए था। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त की मौत मांग ली। ये वो पल था जब उसने अपनी आत्मा का सौदा एक शैतान से कर लिया था। नितिन को लगा उसका काम हो गया। बेताल ने अपना वादा पूरा कर दिया था, लेकिन सौदा अभी बाकी था। उस सौदे की असली कीमत तो अब चुकानी थी, और वो कीमत एक मुर्गे की जान से कहीं ज्यादा थी। जब नितिन वॉशरूम से बाहर निकला तो सामने का मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आर्यन बिस्तर पर मरा पड़ा था। उसका शरीर एकदम सफेद पड़ चुका था और आंखें बाहर की ओर निकली हुई थीं। और सबसे भयानक बात, बेताल आर्यन की छाती पर बैठकर नितिन को देखकर हंस रहा था। बेताल ने बड़े आराम से, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, नितिन की तरफ देखा और कहा, मैंने तुम्हारा काम कर दिया। इन शब्दों में कोई भावना नहीं थी, सिवाय एक ठंडे सच के। लेकिन सौदा अभी खत्म नहीं हुआ था। और फिर बेताल ने वो कहा जिससे नितिन की रूह तक कांप गई। बेताल ने बताया कि मुर्गे की बलि तो उसे सिर्फ जगाने के लिए थी। अपना काम पूरा करने के बाद उसे इंसानी बलि चाहिए। बेताल ने नितिन के सामने एक अंतिम शर्त रखी, या तो वो कल रात तक किसी और इंसान की बलि दे, या फिर वो खुद बेताल का अगला शिकार बनेगा। अपनी जलन में नितिन ने एक ऐसा चक्रव्यूह रच लिया था जिसमें या तो वो एक और कातिल बनेगा या फिर खुद मारा जाएगा। अब सवाल यह है कि नितिन क्या करेगा?